गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम इन कौशिक क्लासेस। आज का अपना जो टॉपिक है वो है फिल्टर सर्किट। तो देखो ये जो रिएक्टिफायर था इसी में है फिल्टर सर्किट। देखो स्टार्टिंग में जब रिएक्टिफायर डिजाइन किया था तब उसका बेसिक पर्पज था एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको देखा करके तो इनपुट में तो एसी दिया, आउटपुट में प्योर डीसी नहीं आके पल्स सेटिंग डीसी मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसमें डीसी तो होती है लेकिन साथ में कुछ एसी के कंपोनेंट भी होते हैं जिनको रिपल कहते हैं। ठीक है, तो अगर अपने को प्योर डीसी चाहिए तो उन एसी कंपोनेंट को रिमूव करना पड़ेगा। तो वो डिवाइस, वो सर्किट जिसकी सहायता से रिएक्टिफाइड सिग्नल में से एसी कंपोनेंट को रिमूव करते हैं वो फिल्टर सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन, रिएक्टिफायर सर्किट के आउटपुट में डीसी के साथ साथ एसी रिपल्स भी विद्यमान होते हैं। शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए आउटपुट में उपलब्ध करंट में से एसी रिपल को दूर करना आवश्यक है। अतः एसी रिपल्स फिल्टर सर्किट यूज करके पृथक करते हैं। देखो ये अपने पास एसी सिग्नल है, इसको अपन ने रिएक्टिफायर को दिया तो रिएक्टिफायर का आउटपुट ये पल्स सेटिंग डीसी आ गया। इसको जब अपन फिल्टर सर्किट को देंगे तो फिल्टर सर्किट के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो अपने को प्योर डीसी सिग्नल मिलेगा। ठीक है, यानी फिल्टर सर्किट का फंक्शन हो गया रिएक्टिफाइड सिग्नल में से एसी कंपोनेंट को रिमूव करना। ठीक है, तो रिएक्टिफायर बेस जो फिल्टर सर्किट है वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, सेकंड होता है शंट कैपेसिटर फिल्टर, थर्ड होता है एलसी और चौक फिल्टर, और फोर्थ होता है सीएलसी और पाई फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सीरीज इंडक्टर फिल्टर करते हैं। सीरीज इंडक्टर फिल्टर देखो क्या है, सर्किट के बारे में देखते हैं। ये अपने पास रिएक्टिफाइड आउटपुट सिग्नल है, पल्स सेटिंग डीसी सिग्नल है। ठीक है, ये इंडक्टर है और ये लोड रेजिस्टेंस आरएल है। इन दोनों को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया गया है अपने को। ठीक है, अपन ने क्या किया, इंडक्टर और लोड आरएल को किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। लोड आरएल के अक्रॉस में अपन आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं वीएल। ठीक है, तो देखो अपने को पता है यहाँ इनपुट में जो रिएक्टिफाइड सिग्नल दे रहे हैं इसमें एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट होते हैं। एसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, डीसी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। देखो अपने को पता है कि इंडक्टर जो होता है उसका इंडक्टेंस होता है एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई एल अगर कांस्टेंट है तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जब अपन एसी सिग्नल देंगे तो यानी उसका रिएक्टेंस हाई होगा, तो हाई रिएक्टेंस ऑफर करेगा एसी सिग्नल के लिए, डीसी सिग्नल के लिए लो रिएक्टेंस ऑफर करेगा। तो यहाँ पे जब अपन एसी और डीसी दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या करता है, एसी को ब्लॉक करेगा और डीसी को पास करेगा। तो डीसी अपने को कहाँ पे मिल जाएगी, लोड के अक्रॉस में मिल जाएगी, तो अपने को जो है ये डीसी सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, शंट कैपेसिटर फिल्टर। देखो शंट कैपेसिटर फिल्टर में क्या करते हैं, जो कैपेसिटर होता है वो लोड रेजिस्टेंस आरएल के पैरेलल में लगा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन ने एसी सिग्नल दिया, इसको ये रिएक्टिफायर है, अपन ने फुल वेव रेक्टिफायर ले लिया, ब्रिज रेक्टिफायर ले लिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये रेक्टिफाइड ये आउटपुट में दिया पल्स सेटिंग डीसी। अब इस पल्स सेटिंग डीसी को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस होता है XC इक्वल्स टू 1/2 पाई FC। बाकी सब कांस्टेंट करें तो XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/f, यानी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, जो रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स में होता है। इनवर्स का मतलब हो गया जो एसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसके लिए
इसका रिएक्टेंस लो होता है, लो का मतलब जीरो ऑफर करेगा। और डीसी जो होता है, डीसी के लिए क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। यानी ये क्या करता है, ये जो कैपेसिटर है ये एसी सिग्नल को तो क्या करेगा, पास करेगा, और डीसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पे अपने पास एसी और डीसी दोनों है, तो एसी तो यहाँ से बाईपास होगी और डीसी यहाँ से जाके अपने को लोड के अक्रॉस में डीसी मिल गया, ठीक है। अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो देखो ये अपन ने सिग्नल अप्लाई किया, जब अपन यहाँ से अप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर जो है चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके पीक वोल्टेज Vm तक चार्ज होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव से चार्ज होगा, देखो ये चार्ज हो रहा है, आउटपुट में अपने को ये वोल्टेज मिल गया। अब क्या हो रहा है, जो इनपुट वोल्टेज है वो देखो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये कैपेसिटर जो है लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जीरो तक डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि क्या है, कुछ देर बाद जब दोनों में इक्वल वोल्टेज आएगा तो इनपुट वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज होगा तो ये फिर से चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज। तो ये अपने को आउटपुट में जो है डीसी सिग्नल मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन एलसी और चोक फिल्टर। एलसी को चोक फिल्टर भी कहते हैं। इसमें क्या है, सीरीज इंडक्टर और शंट कैपेसिटर दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है, ठीक है। यानी सीरीज में इंडक्टर लगाते हैं और पैरेलल में अपन कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे रेक्टिफाइड आउटपुट सिग्नल दिया। ये सिग्नल जब अपन अप्लाई करेंगे तो देखो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को पास करता है। तो ये क्या करेगा, मोस्ट ऑफ एसी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी और डीसी यहाँ पे पास हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ एसी अपने पास बच जाएगी, वो रिमेनिंग एसी जो है C2 उसको बाईपास कर देगा और वापस इनपुट में आ जाएगी। और अपने को जो डीसी है, ये कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा, तो डीसी कहाँ जाएगी, डीसी लोड पे चली जाएगी। तो अपने को लोड के अक्रॉस में प्योर डीसी मिलेगा, ये अपने को डीसी मिल गया। देखो सीरीज इंडक्टर और शंट कैपेसिटर दोनों से जो है ज्यादा प्योर डीसी है एलसी और चोक फिल्टर की, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट जो है सीएलसी और पाई फिल्टर। ये फिल्टर सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर है, मोस्टली अपन इसी फिल्टर का यूज लेते हैं। देखो इसको पाई फिल्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका शेप जो है, इसका डिजाइन जो है पाई के शेप में होता है, इसलिए इसको पाई फिल्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये अपन जो है रिएक्टिफायर का जो आउटपुट होता है पल्स सेटिंग डीसी, वो इस फिल्टर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अपने को प्योर डीसी मिलेगी। ये डीसी जो है सीरीज इंडक्टर, शंट कैपेसिटर, चोक, इन तीनों से ज्यादा प्योर होती है, इसलिए अपन क्या करते हैं, मोस्टली जो है पाई फिल्टर का यूज लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या किया अपन ने, यहाँ पे जो है रिएक्टिफाइड यानी पल्स सेटिंग डीसी सिग्नल अप्लाई किया, जिसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट होते हैं। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर का फंक्शन होता है कि ये एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। तो देखो इसने क्या किया, जो एसी थी वो बाईपास हो गई, यहाँ से डीसी ब्लॉक होगी तो डीसी कहाँ पे गई, इंडक्टर पे गई। इंडक्टर का मेन फंक्शन होता है कि डीसी को पास करना, एसी को ब्लॉक करना। तो मोस्ट ऑफ एसी, जो कुछ रिमेनिंग एसी बच गया, उसको जो है ये इंडक्टर ब्लॉक कर देगा और आउटपुट में प्योर क्या देगा, डीसी देगा। लेकिन फिर भी कुछ एसी के कंपोनेंट है वो इसके साथ चले जाएंगे, तो यहाँ पे अपने को कुछ परसेंट एसी और बाकी क्या मिल गई, डीसी मिल गई। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, वो जो रिमेनिंग कुछ परसेंट एसी था उसको बाईपास कर देगा और लोड के अक्रॉस में अपने को प्योर डीसी यानी शुद्ध डीसी मिलेगा। ये देखो ये प्योर डीसी है। तो जो पाई फिल्टर होता है उसका जो आउटपुट होता है वो प्योर डीसी होता है, इसलिए अपन सभी फिल्टर में पाई फिल्टर को मोस्टली यूज लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, फिल्टर सर्किट हो गया। तो फिल्टर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना तथा इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उस वीडियो में मैं आपको जो है सेमीकंडक्टर और रिएक्टिफायर इन दोनों के एमसीक्यू
जो है जो गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जितनी भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है डिप्लोमा बेसिस पे और बीटेक बेसिस पे, उन सब में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे